जय हिंद। आपका स्वागत है नेशनल फिजिकल एकेडमी स्पोर्ट्स विद एजुकेशन। और उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत बढ़िया पढ़ाई चल रही होगी आप लोगों की। आज का जो टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट पे, जो लोग भी इस धरती पे सफल हुए हैं उनके पास भी 24 घंटे हैं और आप लोगों के पास भी 24 घंटे हैं। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप लोग अपना 24 घंटे में अच्छे से टाइम अपना मैनेज कैसे कर सकते हैं इन 5 तरीकों को अपनाकर। केवल ये 5 तरीके हैं और मेरा दावा है अगर ये 5 तरीके आप अपने जीवन में फॉलो करते हैं तो आपका जो सक्सेस रेट है 4 गुना बढ़ जाएगा। इसको मैंने 5 भागों में बांटा है। पहला है नेक्स्ट डे, दूसरा है कॉन्सेंट्रेट, तीसरा है टाइम मॉनिटरिंग, चौथा है स्टार्ट प्लस एंडिंग टाइम और 5वां है इंटरवल्स। 5 भागों में बांटा है। पहला चलते हैं नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट डेट। नेक्स्ट डे का मतलब यह है कि जब भी आप सपोज आज पढ़ाई आपकी खत्म कर ली, अगले दिन क्या पढ़ना है, अगले दिन क्या क्या विषय लेना है, क्या क्या विषय पर पढ़ाई करनी है, क्या चीज याद करना है, उसको प्रॉपर एक नोट डाउन करके अपनी स्टडी टेबल पर रख दीजिए। उसका बेनिफिट ये होगा, उसका फायदा ये होगा कि आपको जब टेबल पर बैठेंगे अगले दिन पढ़ने के लिए तो आपको यह सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या पढ़ना है, बल्कि आप तुरंत बैठते ही पढ़ना शुरू कर देंगे और अपना टाइम बचत करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको क्लियर है कि क्या करना है तो आपको सफलता बहुत नजदीक है, सफलता मिलना बहुत नजदीक हो जाएगा। तो आपका क्लियर है अगले दिन का और आपको कामयाबी पक्का मिलनी है। इसका फायदा और भी है। पहला, एक तो जब आप टास्क पूरा कर लेंगे आपको नींद बड़ी अच्छी आएगी, आपको स्ट्रेस नहीं रहेगा। स्ट्रेस जो चिंता होती है कि ये काम मैंने पूरा नहीं हुआ वो आपको नहीं रहेगा। उसके बाद आप नए काम के लिए जो आपको पुराना टास्क है वो खत्म कर लेंगे और नए काम के लिए आप प्रिपेयर रहेंगे और इससे आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी और आप नए एक्शन ले सकते हैं। फर्स्ट ये हो गया। दूसरा चलते हैं कॉन्सेंट्रेट। कई बच्चों मैंने ये देखा है कि एक साथ ही कई कामों को करते हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, मोबाइल भी है, लैपटॉप भी है, कंप्यूटर पे कुछ काम इधर कर रहे हैं, कभी कुछ काम इधर कर रहे हैं, कभी कुछ पढ़ रहे हैं, कभी कुछ पढ़ रहे हैं, कभी कुछ पढ़ रहे हैं। ये बहुत गलत है। प्रॉपर कोई भी सिलेबस आप 45 मिनट तक पढ़िए, उसके बाद ही चेंज करने की कोशिश करिए। तो चेंज भी ब्रेक के बाद स्टार्ट करिए। अगर आप कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहे हैं तो क्या क्या लॉस हो सकते हैं ये चीज देख लीजिए। पहले कि वो काम सही नहीं होगा, जो आप काम 3-4 इकट्ठे कर रहे हैं एक टाइम पे वो काम सही नहीं होगा, काम खराब होगा। दूसरा, समय का वेस्टेज होगा, टाइम बहुत लगेगा उसमें, ठीक है। उसके बाद जो आपकी याद करने की क्षमता है वो कम हो जाएगी। चौथा, आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाएगी, आपका जो कार्य का परिणाम है वो बहुत कम हो जाएगा। इससे भी आपको नुकसान है, इससे भी बचिए। उसके बाद चलते हैं टाइम मॉनिटरिंग पे। टाइम मॉनिटरिंग, एक टास्क ले लीजिए और अपने ऊपर एक्शन करते हुए 7 दिन का ये बनाइए। लंच तक का अपने टाइम डायरी पे लिख लीजिए क्या क्या किया आपने। उसके बाद लंच के बाद जब आप सोने जाते हैं तब तक का आप डायरी पे नोट कर लीजिए। जब ये चीजें आप 7 दिन बाद देखेंगे तब जाके आपको एहसास होगा कि आपने अपना समय कहां कहां फालतू में वेस्ट किया। जब ये आप 7 दिन बाद देखेंगे तब उसमें से जो फालतू समय आप लॉस कर रहे हैं उसको हटाइए और उसकी जगह जो आपके पढ़ाई संबंधित चीजें हैं उनको उसमें ऐड कीजिए। इसका एक और है, आप मॉनिटर किसी चीज को करेंगे तभी उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। अगर आप अपने टाइम को मॉनिटर नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप टाइम कहां लॉस कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, टाइम का मॉनिटरिंग करिए। उसके बाद स्टार्ट टाइम और इन टाइम प्रैक्टिस सेट। जब आप स्टार्ट करते हैं तब तो आपको सही है, स्टार्ट का टाइम है आपके पास, लेकिन जो एंडिंग टाइम है, अगर पेपर 2 घंटे का है तो आप 15 मिनट पहले
उसका स्टॉप वॉच या टाइमर लगाइए, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको हमेशा 15 मिनट डिस्टर्ब ही रहेंगे। कभी कोई कॉपी चेक करने आ जाएगा, कभी कोई कुछ चेक करेगा, तो 15 मिनट उससे कम करके चलिए। इससे आपके दिमाग में एक प्रेशर रहेगा कि हमारे पास 2 घंटे ना होकर 1 घंटा 45 मिनट है। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है इंटरवल। अपने पढ़ाई के टाइम टेबल में 45 मिनट बाद पक्का ब्रेक कीजिए। 45 मिनट बाद दिमाग की भूलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और आपकी जो कैपेसिटी है वो कम होने लगती है, बोरियत होने लगेगी। तो 45 मिनट 40 मिनट पढ़िए, उसके बाद कुछ 5 मिनट या 6 मिनट वॉक करके आइए या कोई गाना सुन लीजिए, उसके बाद फिर पढ़ने बैठिए। ऐसे करते करते आपका जब मूड फ्रेश हो जाएगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी और आपका दिमाग को अच्छा फील होगा और मन लगेगा आपका। जब ये 3-4 बार हो जाएगा, जैसे मान लीजिए 3 या 4 बार हो गया, एक उसके बाद आप एक आधे घंटे का लंबा ब्रेक ले लीजिए, क्योंकि ब्रेक करने से ही आपको आपका दिमाग थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री होगा और आपको जो काम कर रहे हैं उसमें आपका मन लगेगा। तो ये 5 तरीके अपनाइए और अपनी पढ़ने की क्षमता, याद करने की क्षमता को आप बढ़ा सकते हैं और काफ़ी हेल्पफुल है। और केवल आप इसको 7 दिन करके 8 दिन करके देखिए कितना अंतर आ रहा है। और मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, उसके लिए सॉरी, क्योंकि